महाराष्ट्राचा आवाज, आपल्या हक्काचा। आज माननीय न्यायालय के समक्ष जो अपने माननीय आमदार गणपत गायकवाड़ और बाकी के जो आरोपी थे उन सभी लोगों को हाजिर किया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा और आगे की कस्टडी 11 दिन के बाद और आगे की कस्टडी की मांग रखी गई थी, जिसे माननीय न्यायालय ने आगे कोई प्रकार की किसी भी प्रकार की और पुलिस लॉकअप में रखकर या पुलिस कस्टडी में रखकर कोई और इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके कारण उनकी आगे की कस्टडी रिजेक्ट की गई है, नामंजूर की गई है और अब उनको आगे जेल अथॉरिटीज़ के पास में भेज दिया गया है आगे के प्रोसेस के लिए। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम करेगी, आगे उनका इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा और आरोपियों की जो पुलिस कस्टडी है वो पुलिस रिमांड आज यहाँ पे समाप्त कर दी होगी। तुमचं नाव सांगा ना। ॲडव्होकेट निलेश पांडे, ॲडव्होकेट समीर विस्पुते और राहुल भोसले हमारी टीम। 9 वाजता हजर करण्यात आला होता आणि कोर्टाने पोलिसांची डिमांड असतानासुद्धा तपासाची प्रगती बघून त्यांना जेल कस्टडीचे आदेश केलेले आहे। तर काय युक्तिवाद झाला एकंदरीत युक्तिवाद म्हणजे त्यांनी तपासादरम्यान कशाला त्यांना अधिक पोलीस कस्टडी पाहिजे त्यांनी ते सादर केलं कोर्टाला। आम्ही सांगितलं की जे काही तपास झाला आहे कस्टोडियल इन्व्हेस्टिगेशन तेवढा पुरेसा आहे, आता पुढच्या कस्टडीची गरज नाही आहे। एकूण किती आरोपी आहेत? 5 आरोपी अटक केलेले आहेत। आणि तुमचं पुढची प्रोसेस कशी असेल? आता पुढची प्रोसेस असं आहे का सध्या आम्हाला सगळे सर्टिफाईड कॉपीज घेऊ द्या, तोपर्यंत आम्ही काही सांगू नाही शकत। आपलं पूर्ण नाव सांगा। उमर काझी आहे। हिंदी तुमच्या परिसरातील काही घडामोडी किंवा समस्या असतील तर आमच्या वृत्तवाहिनीला संपर्क करा आणि तसेच सतत अपडेट राहण्यासाठी आमच्या वृत्तवाहिनीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।